हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर का। देखिए, कुछ ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है लोगों को, कहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है। स्पेशल डीएलएड का कुछ लोग को कन्फ्यूज़न है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन है, तो पूरे डाउट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले दोस्तों देखिए, एक बार नोटिफिकेशन को आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, फिर आप अप्लाई करिएगा। चलिए थोड़ा सा डिटेल और पढ़ लेते हैं। देखिए, फ़ीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो SC ST कैंडिडेट और एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, उनका 500 रुपये फ़ीस है, प्रोसेसिंग फ़ीस जो है ऑनली, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और इसके बाद कुछ अदर कैंडिडेट जो SC ST और जनरल से बिलोंग करते हैं, उनका कुछ पोस्टों के लिए 2000 फ़ीस है, कुछ पोस्टों के लिए 1700 रुपये फ़ीस है। तो ये रहा कुछ फ़ीस डिटेल। इसके बाद देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम उसी तरीके से है जैसे अभी तक सारे पोस्ट के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। पर्सनल डिटेल में यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिल कर लेना है। एग्जाम्पल, कैंडिडेट फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन, जो भी आईडी आपके पास है, वोटर पैन, DL, जो भी आपके पास है दे सकते हैं। नहीं तो अगर इसमें से कोई नहीं है तो आप एनी अदर ऑप्शन चूज़ करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आधार का भी आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों, इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो है कन्फर्म पर्सनल डिटेल का। सेम जानकारी जो आपने ऊपर भरी है वही जानकारी यहाँ पे आपको फिर से कन्फर्मेशन में भरना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंट एड्रेस का। प्रेजेंट एड्रेस में आपका पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं प्रेजेंट में, वहाँ का दे सकते हैं। अगर परमानेंट और पोस्टल एड्रेस सेम ही है तो आप सेम ही वही चीज़ भर सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एड्रेस का, यहाँ पे आपको अपना ईमेल और कंफर्मेशन ईमेल दोनों सेम भर लेना है। इसी तरह मोबाइल नंबर जो आपको भरना है वो अपडेटेड मोबाइल होना चाहिए, ऑन रहना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP आती है। फिर देख सकते हैं परमानेंट और पोस्टल, अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ सेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है पासवर्ड क्रिएशन का। पासवर्ड दोस्तों देखिए जिस तरह से बनाना है, यहाँ पे एक डेमो पासवर्ड शो कर रहा हूँ, जिस तरह से आप बना सकते हैं। जो भी है आपका नाम, रैंडम नंबर और एक सिंबल आप यूज करके पासवर्ड को जिस तरह से बना सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन का। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना चाहें। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको आंसर दे देना है। इसके बाद आपको सारी डिटेल मैच कर लेनी है। ऊपर जो आपने डिटेल भरी है वो सही है या नहीं है, सारे ऑप्शन पे आपको टिक करके वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको लगे आपके डिटेल में कुछ मॉडिफिकेशन करना, तो यहाँ एडिट वाले सेक्शन पे आके आप एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे सबमिट करके रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारा दोस्तों रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद ईमेल वेरीफाई कर लेना है। ईमेल पे भी एक OTP आएगी, तो ईमेल जो आपका होना चाहिए वो वर्किंग ईमेल ID होना चाहिए, उस पर ईमेल पर OTP आती है। इसी तरह से ईमेल पे भी OTP सेंड करके हमें वेरीफाई कर लेना है। देख सकते हैं हमारा ईमेल भी यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के सारे स्टेप लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ कैंडिडेट प्रोफाइल ऑप्शन है वो है पेंडिंग है। चलिए इस ऑप्शन को भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड और प्रोफाइल सबमिशन, ये सारी चीज़ें हमें फिल कर लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो है नेशनलिटी का है, नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कैटेगरी का ऑप्शन है, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह एक डेमो फॉर्म है, तो आप अपनी जानकारी अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरें। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है बेंच बार डिसबिलिटी का। अगर आप किसी भी हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हियरिंग, विजुअल, लोकोमोटिव, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे स्क्राइब का है, जो राइटिंग अफेक्टेड है, जिनको लिखने में दिक्कत होती है, वो सब्सक्राइब ले जाना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन एक सर्विसमैन का। एक सर्विसमैन है तो ज्वाइनिंग डेट, रिटायरमेंट डेट, ये सारी ऑप्शन आपको फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर आप कहीं सर्विस किए हैं, KVS में रेगुलर एम्प्लॉय, NVS में रेगुलर एम्प्लॉय, ये सारे ऑप्शन है। अगर आप इसमें कैटेगरी से है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस। अगर आपने किया है तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। जवाहर नवोदय विद्यालय अपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर रहे हैं तो यस करना है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क है, बॉडी में कहीं कट मार्क, मोल मार्क, ये सारी चीज़ें हो तो आप यहाँ दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस का। मैरिड अनमैरिड जो है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कैप्चर कोड एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर गाइस देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। फ़ोटो की साइज़ 10 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। इसी तरह से सिग्नेचर जो है इसकी साइज़ भी 10 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को अपलोड कर लेते हैं।
फिर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ फ़ोटो सिग्नेचर हमारा अपडेट हो चुका है, सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एंड सेव करके सारे डिटेल को देखिए। एक बार रिव्यू पेज है, रिव्यू पेज पे आके आप अपना प्रोफाइल डिटेल अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे सबमिशन कर दिया फिर आप में किसी तरह का भी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपका दोबारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं होने वाला। तो एक बार अपने डिटेल को अच्छे से रीवेरीफाई कर लीजिएगा, देन फिर अपना एप्लीकेशन सबमिट करिएगा। यहाँ पे दोस्तों फाइनल सबमिट हमारा देखिए हो चुका है, हमारे सारे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें आ रही है फॉर्म अप्लाई करने की बारी। देखिए अब इस फॉर्म में हम प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरने वाले हैं। जो जो स्टेप में कन्फ्यूजन था लोगों को, वो सारे स्टेप को हम यहाँ पे दूर करने वाले हैं। देखिए गाइस, इसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है प्राइमरी टीचर का, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर दें। हमारा प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर ले रहे हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शन आ गए हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना अप्लाई फॉर डिटेल वाले ऑप्शन पे जाके क्वालिफ़िकेशन, सीटेट, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 सारे ऑप्शन दिख जा रहे हैं। एक प्राइमरी टीचर है, जो पहला कॉमन जो बीटीसी बीएड किए हैं उनके लिए। सेकंड जो है म्यूज़िक के लिए। थर्ड जो है स्पेशल एजुकेटर, जो स्पेशल वाला बीटीसी किए हैं उनको थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो हम अभी नॉर्मल प्राइमरी टीचर वाला भर रहे हैं, तो हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप स्पेशल किए हैं, आरटीआई रजिस्ट्रेशन वगैरह आपका है, तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। तो अभी प्राइमरी टीचर के लिए भर रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं। देखिए लैंग्वेज का मीडियम जो भी आप देना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा लेंगे, उसको यस कर देना है। कंप्यूटर नॉलेज अगर आपके पास है, यस है तो यस कर दीजिए। फिर यहाँ कैप्चर कोड डाल के आगे इस वाले स्टेप पे बढ़ जाना है। फिर गाइस देखते हैं आप दूसरा ऑप्शन जो है 12th का है। तो यहाँ पे आपको अपना 12th का डिटेल भर लेना है। 12th आपने किस ईयर में पास किया है, यहाँ पे आपको ईयर अपना सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे दोस्तों अपने कोर्स का नेम सेलेक्ट करना है। इंटर आप देखिए यहाँ 12th में जो है 50% और नीचे वाला ऑप्शन 12th का है जो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करें। तो 50% वाला ऑप्शन आप यहाँ पे चूज़ कर लेना है। अगर आपके 50% से कम है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना बोर्ड सिलेक्शन कर लेना है। फिर नंबर और टोटल नंबर यहाँ पे भर देना है। सीजीपीए सिस्टम है तो सीजीपीए के अकॉर्डिंग भरिए, अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसके अकॉर्डिंग भरिए। परसेंटेज सिस्टम है तो ग्रैंड टोटल और टोटल नंबर भरना है। फिर सब्जेक्ट में जो जो सब्जेक्ट आपके 12th में है उसको यहाँ पर भर देना है। देखिए ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन जो दोस्तों यहाँ पे है, ये केवल म्यूजिक पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपने सिंपल और साधारण ग्रेजुएशन किया है, जो बीए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करना। ये जो ग्रेजुएशन का ऑप्शन है यहाँ पे केवल म्यूज़िक टीचर के लिए पोस्ट के लिए देना है। तो अगर आप इस कैटेगरी में नहीं डाल रहे हैं फॉर्म, तो इस ऑप्शन को आपको छोड़ ही देना है, क्योंकि जो डीएलएड की एलिजिबिलिटी है वो 12th ही होती है। तो इसको यहाँ पे इसलिए कॉमन कर दिया है, इसलिए उसको ऑप्शन को नहीं भरना है। फिर यहाँ पे आपको डीएलएड जो भरना है, अपना बीटीसी जो आपने किया यहाँ पे डीएलएड डिप्लोमा एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स में भरना है। यहाँ पे जो स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा है, जो आरटीआई रजिस्ट्रेशन वाला किए हैं, उसको ऑप्शन को आपको नहीं सिलेक्ट करना है। जो आपने बीटीसी सिंपल वाला किया है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन ही किया है, थ्रू योर डिप्लोमा इन एजुकेशन वट एवर यू नो एनी नेम, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने आरटीआई डिप्लोमा कर रखा है हैंडीकैप के लिए जो स्पेशल डीएलएड होता है, तो उस केस में आपको वो वाला ऑप्शन चूज़ करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रहे। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम में अगर आपका कॉलेज का नेम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ आपको अदर वाला ऑप्शन टाइप करेंगे आप मैनुअली तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप अदर में यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख सकते हैं। अगर आपका कॉलेज नहीं है तो फर्स्ट आप पहले अपना कॉलेज को अच्छे से सर्च करिएगा, फिर आप नहीं मिलने पे इधर का ऑप्शन आपको चूज़ करना है। टोटल नंबर, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों को जोड़ के यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ये चीज़ ध्यान रहे। फिर सब्जेक्ट में डीएलएड की मार्कशीट में आपके मेंशन है। अगर नहीं समझ में आ रहा सब्जेक्ट तो आप एजुकेशन विद ऑल टीचिंग सब्जेक्ट भी लिख के भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, डीएलएड स्पेशल एजुकेशन। अगर आपने आरटीआई और रीडिंग हैंडीकैप वाला डिप्लोमा कर रखा है तो उस केस में आपको इसको वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आप अगर स्पेशल पीआरटी में फॉर्म भर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपका फॉर्म मिस्टेक हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, डीवी में आपको बाहर भी होना पड़ सकता है। जो इसको ध्यान देने वाली बात है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सीटेट का है। सीटेट आपने किस ईयर का पास कर रखा है, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हम रिव्यू वाले पेज पे आ चुके हैं।
यहाँ पे भी आपको अपनी डिटेल सारी एक बार फिर से रीचेक करके रीवेरीफाई कर लेना है। सारी डिटेल रीवेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आप पेमेंट वाले स्टेप पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे बिल डेस्क वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा। पेमेंट आप अपने अकॉर्डिंग जिससे भी चाहे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR सभी के थ्रू कर सकते हैं। आपको पेमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आपको। तो दोस्तों पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।